क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% किसान आलू, प्याज और लहसुन की खेती में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके कंद का साइज छोटा रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक ही बीज, एक ही खाद और एक ही मौसम होने के बावजूद एक किसान की पैदावार दूसरे किसान से दोगुनी कैसे हो जाती है? नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका एआई खेती चैनल पर। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये कंद वर्गीय फसलों यानी जमीन के नीचे होने वाली सब्जियों का एक पूरा कोर्स है। आज हम उस विज्ञान की गहराई में जाएंगे जिसे अक्सर बड़ी कंपनियों के कंसल्टेंट या तो छुपाते हैं या फिर बहुत महंगे दामों में बताते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा समय होता है जब पौधा ये फैसला करता है कि उसे अपना साइज बढ़ाना है या नहीं। हम बात करेंगे उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन फसल का वजन 2 गुना करने की ताकत रखते हैं। हम समझेंगे कि कब नाइट्रोजन आपके खेत के लिए जहर बन जाता है और कब पोटाश आपके खेत के लिए सोना बन जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खोलते हैं खेती के उन रहस्यों को जो अब तक जमीन के नीचे दबे थे। सबसे पहले हमें फसल के मनोविज्ञान को समझना होगा। जी हाँ, पौधों का भी अपना एक दिमाग होता है, अपना एक सिस्टम होता है। चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो या आलू, इन सभी फसलों का जीवन चक्र मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। और जो किसान इन तीनों हिस्सों को अलग अलग समझ लेता है, वही असली मुनाफा कमाता है। पहला हिस्सा है बचपन, जिसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। दूसरा हिस्सा है जवानी, जिसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज या कंद बनने की शुरुआत कहते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मैच्योरिटी, यानी कंद का फूलना और पकना। ज्यादातर किसान गलती ये करते हैं कि वे तीनों अवस्थाओं में एक ही तरह का व्यवहार फसल के साथ करते हैं। वे शुरू से लेकर अंत तक यूरिया डालते रहते हैं या फिर महंगा टॉनिक तब डालते हैं जब उसकी जरूरत ही नहीं होती। आइए अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं और इनमें इस्तेमाल होने वाले खादों के सही कॉम्बिनेशन को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले 40 से 50 दिनों की। जब आप आलू, प्याज या लहसुन की बुआई करते हैं तो पहले 40 दिन पौधे के लिए बहुत नाजुक होते हैं। इस समय पौधे का लक्ष्य कंद बनाना नहीं होता। इस समय पौधे का एकमात्र लक्ष्य होता है अपनी फैक्ट्री को खड़ा करना। खेती की भाषा में समझें तो पौधे की पत्तियां उसकी फैक्ट्री हैं। जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी, सूर्य की रोशनी से उतना ज्यादा खाना बनेगा और भविष्य में कंद उतना ही बड़ा बनेगा। इस शुरुआती अवस्था में आपको पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में देना चाहिए। नाइट्रोजन पौधे को हरा रखता है और उसकी हाइट बढ़ाता है। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है ताकि पौधा मिट्टी को मजबूती से पकड़ सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 दिन के बाद ये सब बदलना होगा। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज, यानी बदलाव का समय। यह समय होता है फसल बुआई के लगभग 55 से 60 दिन बाद का। यही वो समय है जहां 90% किसान चूक कर जाते हैं। इस समय आपकी फसल में कंद बनने की प्रक्रिया, जिसे हम बल्ब इनिशिएशन कहते हैं, शुरू हो चुकी होती है। आलू में स्टोलन बनने लगते हैं। प्याज और लहसुन की गांठ का आकार मटर के दाने जैसा होने लगता है। इस समय पौधे को एक बहुत ही स्पष्ट संकेत यानी सिग्नल की जरूरत होती है। उसे ये पता चलना चाहिए कि अब मुझे ऊपर बढ़ना बंद करना है और नीचे की तरफ फूलना शुरू करना है। और ये सिग्नल देने का काम करता है पोटाश और फास्फोरस का सही मिश्रण। यहां पर आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर आप 60 दिन की फसल में भी यूरिया डालेंगे तो पौधे को लगेगा कि अभी उसे और पत्तियां निकालनी है। इससे होगा ये कि जो ताकत कंद को फूलने में लगनी चाहिए थी, वो ताकत नई कोमल पत्तियां निकालने में बर्बाद हो जाएगी। इसे हम कहते हैं फसल का मस्ती में आना। अगर आपकी प्याज या लहसुन की गर्दन बहुत मोटी हो रही है और नीचे कंद छोटा है, तो समझ लीजिए कि आपने नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया है। तो अब सवाल आता है कि 60 दिन की अवस्था पर हमें क्या देना चाहिए। इस समय फसल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऊर्जा को ट्रांसफर करने की। पत्तियों में जो खाना बन रहा है उसे नीचे कंद में शिफ्ट करना है। इस काम के लिए सबसे बेहतरीन खाद है NPK 05234। इसे मोनोपोटेशियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटाश है। फास्फोरस इस समय जड़ों को एक्टिव रखेगा ताकि वो मिट्टी से पोषक तत्व उठा सकें, और पोटाश भोजन के परिवहन का काम शुरू कर देगा।
05234 का एक स्प्रे 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पौधे को तुरंत ये संदेश देता है कि अब वानस्पतिक विकास रोक दो और रिप्रोडक्टिव विकास शुरू करो। लेकिन किसान दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंद का साइज सिर्फ एनपीके खाद से नहीं बढ़ता, उसे कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्वों की जरूरत होती है जो कंद की क्वालिटी और चमक निर्धारित करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सल्फर का। अगर आप लहसुन और प्याज की खेती करते हैं तो सल्फर आपके लिए भगवान समान है। सल्फर दो काम करता है। पहला, ये प्याज और लहसुन में वो खास तीखी गंध और स्वाद पैदा करता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी काम, सल्फर मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है और अन्य पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा सल्फर एक बेहतरीन फफूंदनाशक भी है। अक्सर देखा जाता है कि जमीन के अंदर कंद में फंगस लग जाती है या वो गलने लगता है। अगर आप सही समय पर सल्फर का प्रयोग करते हैं तो कंद की त्वचा सुरक्षित रहती है। आलू की फसल में सल्फर स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है, जिससे आलू वजनदार होता है और तलने पर उसका स्वाद कुरकुरा आता है। आप 80 या 90% वाला WDG सल्फर खाद में मिलाकर या स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं उस तत्व की जिसे कंद का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है, वो है बोरॉन। आपने अक्सर देखा होगा कि आलू अंदर से खोखला निकलता है या उसे काटने पर बीच में काला धब्बा होता है, या फिर प्याज के ऊपर का छिलका फट जाता है और वो दो हिस्सों में बंटने लगता है। गाजर और मूली में भी फटने की समस्या बहुत आम है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बोरॉन की कमी है। बोरॉन एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो कंद की कोशिकाओं को लचीला बनाता है। जब कंद अंदर से फूलता है और उसका आकार बढ़ता है तो बाहर का छिलका भी उसी अनुपात में फैलना चाहिए। अगर छिलका सख्त रह गया और कंद फूला तो वो फट जाएगा। बोरॉन इसी लचीलेपन को बनाए रखता है। साथ ही बोरॉन शर्करा यानी शुगर को पत्तियों से कंद तक ले जाने में ट्रक ड्राइवर का काम करता है। जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो तो 20% वाले बोरॉन का स्प्रे करना अनिवार्य है। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, मात्र 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। यानी 1 एकड़ में 150 ग्राम बोरॉन काफी है। लेकिन ये 150 ग्राम पाउडर आपकी पूरी फसल की कीमत बढ़ा सकता है। जिस कंद में बोरॉन की पर्याप्त मात्रा होती है उसमें एक अलग ही चमक होती है, जिसे देखकर मंडी में व्यापारी सबसे पहले बोली लगाता है। अब हम फसल के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी 80 से 90 दिन की अवस्था। ये वो समय है जब कंद अपना 70 से 80% आकार ले चुका होता है। अब हमारी लड़ाई साइज की नहीं, अब हमारी लड़ाई वजन की है। हमें कंद को ठोस बनाना है, पत्थर जैसा मजबूत बनाना है। इस समय पौधे को फास्फोरस की भी जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ पोटाश की। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात समझना बहुत जरूरी है। बाजार में पोटाश 2 तरह के मिलते हैं। एक है लाल पोटाश, जिसे हम MOP कहते हैं, और दूसरा है सफेद पोटाश, जिसे हम SOP या सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं। कंद वर्गीय फसलों के लिए खासकर आखिरी समय में लाल पोटाश का इस्तेमाल स्प्रे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है जो कभी-कभी पत्तियों को जला सकता है। इस समय सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय है NPK 0050। 0050 में 50% शुद्ध पोटाश होता है और साथ में 17.5% सल्फर भी होता है। ये कॉम्बिनेशन आखिरी के 15 दिनों में चमत्कार कर सकता है। ये कंद के अंदर के सूखे पदार्थ यानी ड्राई मैटर को बढ़ाता है। इससे आलू, प्याज या लहसुन का वजन बढ़ जाता है। देखने में कंद उतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप उसे तराजू पर रखेंगे तो वो भारी निकलेगा और किसान को पैसा तो वजन का ही मिलता है। अब एक ऐसी समस्या पर बात करते हैं जिससे हर प्रगतिशील किसान परेशान रहता है, वो है अनचाही ग्रोथ। कई बार मौसम में नमी होने के कारण या गलती से ज्यादा पानी लग जाने के कारण फसल की हाइट रुकती ही नहीं है। प्याज की पत्तियां लंबी होती जा रही हैं, लहसुन ऊपर की तरफ भाग रहा है और आलू का पौधा जंगल जैसा बन गया है। जब पौधा अपनी सारी ताकत तने को लंबा करने में लगा देता है तो नीचे कंद को भोजन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और हम इस्तेमाल करते हैं PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें सबसे मशहूर नाम है पैक्लोब्यूट्राजोल, जिसे किसान भाई कल्टार या ताबोली के नाम से जानते हैं। ये रसायन क्या करता है? ये पौधे के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन को बनने से रोक देता है। जिब्रेलिन ही वो हार्मोन है जो पौधे को लंबा करता है। जैसे ही आप पैक्लोब्यूट्राजोल का स्प्रे करते हैं, पौधे की लंबाई वहीं की वहीं लॉक हो जाती है। अब पौधे के पास बहुत सारी ऊर्जा बची है, लेकिन उसे ऊपर बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो पौधा मजबूर होकर वो सारी ऊर्जा, सारा भोजन नीचे कंद की तरफ डाइवर्ट कर देता है।
इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ एनर्जी। इसका असर 3 से 4 दिन में ही दिखने लगता है। पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं, तना मोटा होने लगता है और जमीन के अंदर कंद का आकार तेजी से फूलने लगता है। लेकिन सावधान रहें, पैक्लोब्यूट्राजोल एक दूधारी तलवार है। अगर आपने इसे बहुत जल्दी यानी जब कंद बना ही नहीं है तब डाल दिया तो ये कंद को भी बनने से रोक देगा। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब फसल कम से कम 80 से 85 दिन की हो चुकी हो और कंद बन चुका हो, बस उसे फुलाना बाकी हो। एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट कंद को मजबूती देता है और उसकी भंडारण क्षमता बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्याज गोदाम में 6 महीने तक खराब ना हो, आलू सड़े नहीं, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखें, कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी किसी सल्फेट वाले खाद के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। ये घोल को फाड़ सकता है, इसे हमेशा अलग से दें। अब तक हमने खादों और स्प्रे की बात की। अब हम खेती के उस पहलू पर आते हैं जो मुफ्त है लेकिन सबसे ज्यादा कीमती है, वो है पानी का प्रबंधन। आलू, प्याज और लहसुन की खेती में पानी कब देना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि पानी कब बंद करना है। बहुत से किसान वजन बढ़ाने के लालच में खुदाई से 2 दिन पहले तक खेत में पानी भरकर रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब कंद तैयार हो रहा होता है तो उसे क्योरिंग की जरूरत होती है। क्योरिंग का मतलब है कंद के अंदर की अतिरिक्त नमी को सुखाना और उसके छिलके को पकाना। आपको अपनी फसल की खुदाई से कम 15 से 20 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। जब मिट्टी सूखती है तो कंद को सिग्नल मिलता है कि अब जीवन चक्र पूरा हो रहा है। वो अपनी त्वचा को सख्त कर लेता है और सुप्तावस्था में चला जाता है। ऐसे कंद की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर आप गीली मिट्टी से प्याज या लहसुन निकालेंगे तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, वो जल्दी सड़ेगा और सूखने पर उसका वजन बहुत कम हो जाएगा। आइए अब फसल के अनुसार कुछ विशेष टिप्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि हर फसल की अपनी कुछ खास जरूरतें होती हैं। सबसे पहले बात आलू की। आलू में एक समस्या बहुत देखी जाती है, वो है अगेती झुलसा या पछेती झुलसा। अगर पत्तियां ही जल जाएंगी तो कंद को भोजन कौन देगा? इसलिए आलू में 45 दिन के बाद से ही फफूंदनाशक का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। आलू को अंधेरा पसंद है। अगर आलू जमीन से बाहर दिख रहा है और उस पर धूप पड़ रही है तो वो हरा हो जाएगा, जो कि जहरीला होता है और बाजार में नहीं बिकता। इसलिए आलू में मिट्टी चढ़ाना यानी अर्थिंग अप करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा मिट्टी का भुरभुरापन होगा, आलू उतना ही गोल और बड़ा बनेगा। अब बात लहसुन की। लहसुन की जड़ें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं। ये ज्यादा गहराई से भोजन नहीं उठा पाती। इसलिए लहसुन में खाद हमेशा जड़ों के पास होनी चाहिए। लहसुन में अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और कंद का साइज बढ़ता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को नरम बनाता है और खाद को पौधे तक पहुंचाता है। आप इसे पहले पानी के साथ या स्प्रे में भी दे सकते हैं। प्याज की खेती में एक खास बात ध्यान रखें। प्याज की खुदाई का सही समय तब होता है जब खेत में 50% पौधों की गर्दन अपने आप मुड़कर गिर जाए। इसे नेक फॉल कहते हैं। ये प्राकृतिक संकेत है कि फसल तैयार है। अगर आप खड़ी गर्दन वाली प्याज को जबरदस्ती उखाड़ेंगे तो वो भंडारण में खराब हो जाएगी और उसका वजन भी पूरा नहीं मिलेगा। आइए अब फसल के अनुसार कुछ विशेष टिप्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि हर फसल की अपनी कुछ खास जरूरतें होती हैं। सबसे पहले बात आलू की। आलू में एक समस्या बहुत देखी जाती है, वो है अगेती झुलसा या पछेती झुलसा। अगर पत्तियां ही जल जाएंगी तो कंद को भोजन कौन देगा? इसलिए आलू में 45 दिन के बाद से ही फफूंदनाशक का प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। आलू को अंधेरा पसंद है। अगर आलू जमीन से बाहर दिख रहा है और उस पर धूप पड़ रही है तो वो हरा हो जाएगा, जो कि जहरीला होता है और बाजार में नहीं बिकता। इसलिए आलू में मिट्टी चढ़ाना यानी अर्थिंग अप करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा मिट्टी का भुरभुरापन होगा, आलू उतना ही गोल और बड़ा बनेगा। अब बात लहसुन की। लहसुन की जड़ें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं। ये ज्यादा गहराई से भोजन नहीं उठा पाती। इसलिए लहसुन में खाद हमेशा जड़ों के पास होनी चाहिए। लहसुन में अगर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और कंद का साइज बढ़ता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को नरम बनाता है और खाद को पौधे तक पहुंचाता है। आप इसे पहले पानी के साथ या स्प्रे में भी दे सकते हैं। प्याज की खेती में एक खास बात ध्यान रखें। प्याज की खुदाई का सही समय तब होता है जब खेत में 50% पौधों की गर्दन अपने आप मुड़कर गिर जाए। इसे नेक फॉल कहते हैं। यह प्राकृतिक संकेत है कि फसल तैयार है। अगर आप खड़ी गर्दन वाली प्याज को जबरदस्ती उखाड़ेंगे तो वो भंडारण में खराब हो जाएगी और उसका वजन भी पूरा नहीं मिलेगा। शकरकंद और गाजर के लिए एक प्रो टिप। इन फसलों को पोटाश की भूख बहुत ज्यादा होती है।
आलू और प्याज के मुकाबले शकरकंद को 20% ज्यादा पोटाश चाहिए होता है। इसलिए शकरकंद में आप 0050 के 2 स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन के अंतराल पर। इससे शकरकंद की मिठास भी बढ़ती है और आकार भी। दोस्तों, खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गई है, ये अब स्मार्ट मैनेजमेंट का काम है। जो किसान समय पर सही पोषक तत्व देता है, वही बाजार का राजा होता है। आपको ये समझना होगा कि पौधा आपसे बात करता है। अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो वो नाइट्रोजन मांग रहा है। अगर पत्तियां किनारों से जल रही हैं, तो पोटाश की कमी हो सकती है। अगर नई पत्तियां मुड़ रही हैं, तो थ्रिप्स या माइट्स का हमला हो सकता है। एक सफल किसान वो है जो अपने खेत का डॉक्टर खुद बने। आज जो हमने फॉर्मूला बताया है, 60 दिन पर नाइट्रोजन बंद, 05234 और बोरॉन का स्प्रे और आखिरी समय में 0050 और कल्टार का प्रयोग, ये एक परखा हुआ वैज्ञानिक तरीका है। इसे अपनाने से न केवल आपकी पैदावार बढ़ेगी, बल्कि आपके उत्पाद की गुणवत्ता भी ए ग्रेड की होगी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी दवा या खाद पूरे खेत में डालने से पहले अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में उसका प्रयोग करके देखें। खेती में हर जमीन की तासीर अलग होती है। जब आपको छोटे हिस्से में अच्छा रिजल्ट मिले, तभी उसे बड़े पैमाने पर अपनाएं। हमें उम्मीद है कि एआई खेती के इस विस्तृत एपिसोड में आपको कंद वर्गीय फसलों के साइज बढ़ाने का पूरा विज्ञान समझ में आ गया होगा। ये जानकारी बहुत गहरी और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, किसी विशेष खाद या दवा को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके हर सवाल का सही और वैज्ञानिक जवाब दे सके। हमारा उद्देश्य है भारत के हर किसान को स्मार्ट और वैज्ञानिक खेती से जोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फसल पर भी इतनी ही विस्तृत जानकारी लेकर आएं, तो उस फसल का नाम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ज्ञानवर्धक और मुनाफे वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और मिट्टी से सोना उगाते रहें। जुड़े रहिए एआई खेती के साथ। धन्यवाद।